हेलो प्यारे बच्चों, सो फाइनली हमारा नीट का काउंसलिंग पोर्टल लॉन्च हो चुका है। अब इस पोर्टल को कैसे एक्सेस करना है और इसमें क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली हैं, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए बच्चों। कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले गूगल पे आना है। गूगल पे आपको लिखना है careersadda.in। इतना सर्च करिए आप, आपके पास ये वेबसाइट खुलेगी। अब आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, ऑब्वियस सी बात है बेटा, साइन अप करना रहेगा, लॉगिन करना रहेगा। तो आप कर दोगे यहाँ पे लॉगिन, ठीक है। आप यहां पे कर दोगे लॉगिन, ठीक है। उसके बाद आपके पास आएगा बेटा एक ओटीपी, आपको वो ओटीपी यहां पे डालना रहेगा, ठीक है। बस सिंपल सा स्टेप है। लॉगिन करते ही आपके पास ऐसा पोर्टल खुल जाएगा, ठीक है। आपका नाम वहां दिखाई देगा। आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे नीचे स्क्रॉल करते 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 बिल्कुल आखिरी में आ जाना है, ठीक है। और यहां पे आप देखो बेटा, लिखा हुआ है नीट यूजी पोर्टल, ठीक है। ये देखो क्विक लिंक्स के ऊपर लिखा हुआ है नीट यूजी पोर्टल। बस इस नीट यूजी पोर्टल पे क्लिक करो एंड अब देखो मैजिक। अब आपको जो डिटेल्स मिलेंगी वो कुछ इस प्रकार के हैं। रैंक प्रेडिक्टर, ठीक है। आपके मार्क्स आप डालोगे, ठीक है। आपकी रैंक कितनी जाने वाली है, नीट रिजल्ट से पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी चीज देखते हैं। पहले हम ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर डिटेल में भी जानेंगे। सीट मैट्रिक्स, किस स्टेट में, सारे स्टेट देखो, ऑल स्टेट्स यहां पे, ठीक है। सारे स्टेट के किस पे इंस्टीट्यूट टाइप क्या है, डीम्ड है, गवर्नमेंट है, ये सारी सीट मैट्रिक्स सारे कोर्सेज के लिए आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो नेक्स्ट कट ऑफ। यहां पे सारे कॉलेजेस की, किसी भी स्टेट का कोई भी कॉलेज देख लो, मोस्ट ऑफ द स्टेट के मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की कट ऑफ अवेलेबल है यहाँ पे। प्राइवेट है वो, गवर्नमेंट है, ये चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन, कॉलेज कंपेयर कर सकते हो बेटा आप। किसी एक कॉलेज की डिटेल्स कुछ ये रही, किसी दूसरे कॉलेज की डिटेल्स कुछ ये रही। अब आप किन्हीं दो कॉलेज को सेलेक्ट कर लो, आपको जो लगता है। आपने कहा सर कंपेयर करना है केजीएमयू और जीएसवीएम, एक तरफ केजीएमयू सेलेक्ट करो, एक तरफ जीएसवीएम सेलेक्ट करो, कर दो कंपेयर। किस बेसिस पे कंपेयर होगा, इंस्टीट्यूट टाइप कैसा है, सीट्स कहती है, नंबर ऑफ बेड्स कितना है, ओपीडी क्या है, आईपीडी क्या है, सर्विस बॉन्ड है कि नहीं है, डिसकंटिन्यूस बॉन्ड है कि नहीं है तो कितना है, सर्विस बॉन्ड कितना है। ये सारी डिटेल्स इस पोर्टल पे आपको मिलेंगी देखने को, ठीक है। ये एक ऐसा मास्टर पोर्टल है, इस पोर्टल की वजह से आपकी काउंसलिंग इतनी ईजी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सारी डिटेल्स मिलेंगी ना बेटा। हेल्थ चेकर, हॉस्पिटल की डिटेल्स क्या है, क्लिनिकल डिटेल्स क्या है, बर्थ डेथ रिपोर्ट उस हॉस्पिटल में क्या है, ठीक है। और ओटी डिटेल्स क्या है, मतलब नंबर ऑफ पेशेंट्स कितना है, ओपीडी फ्लो कितना है, नंबर ऑफ बेड्स कितने हैं, हर कॉलेज की, हर हॉस्पिटल की ये सारी डिटेल्स देखो दी गई हैं। जैसे दिखा है इसमें भैया इतने नंबर ऑफ बेड्स हैं, टोटल इमरजेंसी बेड्स इतने हैं, अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन में इतने टोटल बेड हैं, इमरजेंसी बेड्स इतने हैं, ठीक है। ये सारी डिटेल इस आपको इस पोर्टल मिलेंगे। अब ये तो मैंने बताया है ओवरव्यू। अब हम इसके अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए हम आ गए कट ऑफ पे, ठीक है। अब कट ऑफ पे यहां लिखा है ऑल स्टेट्स, यहां पे लिखा है ऑल कोर्सेज, यहां पे लिखा है ऑल इंस्टीट्यूट टाइप, ऑल कैटेगरीज, ऑल कोटाज। यानी किसी एक स्टेट को पकड़ोगे, उस स्टेट में किसी कोर्स को पकड़ोगे, उस कोर्स के इंस्टीट्यूट टाइप को पकड़ोगे और कैटेगरी को पकड़ते हुए सारे कोटा की कंप्लीट कट ऑफ। मतलब समझ रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसकी तो कट ऑफ है ये। साथ ही साथ जो फ्रीडम फाइटर कोटा हो गया, पीडब्ल्यूडी कोटा हो गया, एक्स सर्विसमैन कोटा हो गया, ये सारी चीजों की कट ऑफ प्रॉपरली अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद और डिटेल में जाते हैं। मान लो हम कंपैरिजन, मैंने बता दिया आपको कि किन्हीं दो कॉलेज का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अगर थोड़ा डिटेल में चले जाएं तो हम कट ऑफ को देख लेते हैं और अच्छे से। ये देखो बेटा, ठीक है। क्या ये मान लो आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, ठीक है, तेलंगाना में है, बीएमएस डिग्री के लिए, इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट है, कैटेगरी जीएमपी, जीएमपीएच, एमयू, ओपीएन, जीएमपी। उसके साथ फीस भी लिखी हुई है, फीस किस ईयर की है मेंशन है, ओपन स्टेट है, क्लोज स्टेट है मेंशन है, सर्विस बॉन्ड क्या है मेंशन है, डिसकंटिन्यूस बॉन्ड है कि नहीं है मेंशन है, राउंड 1 की ओपनिंग क्लोजिंग, राउंड 2 की ओपनिंग क्लोजिंग, राउंड 3 की ओपनिंग क्लोजिंग, राउंड 4 की ओपनिंग क्लोजिंग, राउंड 5 की ओपनिंग क्लोजिंग। एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट डिटेल इन दिस पोर्टल। कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मिस है। किसी एक कॉलेज का, हर कॉलेज का कच्चा चिट्ठा पूरा बेटा इस चीज में अवेलेबल है।
ठीक है, इसीलिए मैं वेट कर रहा था, इसीलिए शायद थोड़ा सा डिले हो गया इस पोर्टल को लॉन्च करने में, एंड नाउ फाइनली ये पोर्टल लॉन्च हो गया है। कट ऑफ में देखा आपने, स्टेट की बात हुई, ये देखो सेंट्रल कस्तूरबा, एम्स न्यू दिल्ली, कहां पर है स्टेट, ठीक है, डिग्री, कोटा, डीम्ड कोटा, फॉरेन एनआरआई कोटा, फॉरेन कंट्री कोटा, ओपन सीट कोटा, ठीक है, उसके बाद टाइप, कैटेगरी, फीस, ठीक है, उसके बाद ओपन क्लोज के बारे में बताया, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, राउंड वाइज, समझ रहे हो बेटा, एवरीथिंग, स्टेट की हो गए, सेंट्रल की हो गई। कोर्सेज देख लो, एमबीबीएस का पता करना है, अवेलेबल है, बीडीएस का पता करना है, अवेलेबल है, पीएससी नर्सिंग का पता करना है, अवेलेबल है, और धीरे धीरे इसमें जो चीजें मिस होंगी भी वो धीरे धीरे डे टू डे ऐड होती जा रही हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट टाइप देख लो जी, सर हमको जीएमसी के बारे में पता करना है, सर हमको एम्स के बारे में पता करना, सर हमको डीम्ड के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दो, सर हमको एसआईसी मेडिकल कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे दो, सर हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा बता दो, सर हमको बीएससी नर्सिंग करना है, सर हमको जीपमर के बारे में बता दो, सब कुछ है अवेलेबल, ठीक है। तो ये एक जहां पे जाओगे और आपको ऐसे ऐसे मास्टर टैब देखने को मिलेंगे। कंपैरिजन देखो, ऐड करो कॉलेज को कंपेयर करने के लिए, 2 कॉलेज ऐड करो, देख लो कौन सा कॉलेज ज्यादा बेटर है, ठीक है। हेल्थ चेकर, कौन सा कॉलेज है, स्टेट लिखा हुआ है वो कॉलेज है ना, डिस्ट्रिक्ट लिखी हुई है, नेम लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी का, उसके बाद मेल आईडी भी लिखा हुआ है, फोन नंबर भी लिखा हुआ है, एंड और बहुत सारी चीजें लिखी हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट अवेलेबल, आर्ट फैकल्टी अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है, बहुत सारी डिटेल हैं, इमरजेंसी कैजुअलिटी है कि नहीं है, कितनी है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है बेटा। मोस्ट ऑफ द चीजें बता दी। रैंक प्रेडिक्टर मैंने बताया आपको, यहाँ पे मार्क्स लिखो अपने और यहाँ पे अपना रैंक देख लो। स्टेट वाइज बॉन्ड डिटेल भी लिखी गई है, यहाँ पे कितनी पेनल्टी है ये लिखी गई है, ठीक है। सीट मैट्रिक्स तो वैसे हर साल अपने स्टेट की लॉन्च कर भी देते हैं, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हैं 34 पेजेस हैं, आप देख सकते हो कहाँ पे कितनी सीट हैं। बताओ बेटा, ये मेरी वीडियोस हैं, यहाँ पे आप जाके एक इंट्रो वीडियो है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये देखो बेटा, एक और चीज बहुत अच्छी, ई बुक्स, यहां पे आपको सेंट्रल काउंसलिंग की और स्टेट काउंसलिंग की सारी गाइड बुक्स मिलेंगी। उस स्टेट में कितना बॉन्ड है, एक कंपाइल्ड फॉर्म में कितना बॉन्ड है, ठीक है, और क्या रूल्स हैं, राउंड के क्या रूल्स हैं, पता होना चाहिए, हर स्टेट के अलग अलग राउंड रूल्स होते हैं, ठीक है, और काउंसलिंग के रूल्स, सिक्योरिटी मनी, रजिस्ट्रेशन मनी, बॉन्ड के बारे में सब कुछ इन गाइड बुक्स में लिखा हुआ है। देखो, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, धीरे धीरे हम इसमें और ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है बेटा, धीरे धीरे हम इसमें और ऐड करते जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखो एक और चीज है, इसमें हमने क्या किया है, आपके लिए स्टेट लिखा है, कंडक्टिंग बॉडी लिखी है, कोर्स लिखा है और एप्लीकेशन लिंक भी डाल दिया है। मतलब आपको अप्लाई करना ना, सीधे इस पर क्लिक करो, जिस स्टेट में अप्लाई करना है सीधे पहुंच जाओगे, समझे बेटा। तो मतलब आपको काउंसलिंग का A to Z यार जो भी पॉसिबल हो सकता है, हमने इसमें ना आपके लिए सब कुछ करने की कोशिश करी है। मतलब फ्रॉम द हेयर ऑफ द हेड टू द टिप ऑफ द टो, एवरीथिंग, ठीक है, A to Z, कुछ भी मिस नहीं है। आप कट ऑफ पूछो, सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, किसी भी राउंड की, सब अवेलेबल है। बॉन्ड पूछो, अवेलेबल है। कॉलेज कंपैरिजन अवेलेबल है। रैंक प्रेडिक्टर अवेलेबल है। एवरीथिंग, नंबर ऑफ बेड, पेशेंट फ्लो, ओपीडी, आईपीडी, कॉलेज हॉस्पिटल डिटेल्स, क्लिनिकल डिटेल्स, बर्थ एंड डेथ डिटेल्स, ओटी डिटेल्स, एवरीथिंग। तो बेटा ये चीज बहुत ही, मतलब कहते हैं ना, ये एक डायमंड है। ये अगर आपको मिल गया ना, आपको कहीं भी इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन, सारी जेन्युइन एंड ऑथेंटिक रिसर्च इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है बेटा। तो अब ये कैसे एक्सेस कर सकते हो बेटा, ये देखो। और सबसे बड़ी बात हमने क्या किया बेटा, ये जो पोर्टल है हमारा ना, ये वन काउंसलिंग हो चाहे वन प्रो काउंसलिंग हो, दोनों में सेम, यही सेम पोर्टल का एक्सेस दिया। ऐसा नहीं है कि वन काउंसलिंग में हमने कुछ कम दिया है एक्सेस, वन प्रो काउंसलिंग में हमने कुछ कम एक्सेस दिए, दोनों में सेम एक्सेस दिया है। वन प्रो में क्या है, 1-to-1 चैट सपोर्ट है ना, इसलिए उसमें थोड़ा सा एडवांटेज है। बाकी ये काउंसलिंग पोर्टल, ये मास्टर पोर्टल काउंसलिंग का आपके लिए अवेलेबल है बेटा। जैसे ही आप एनरोल करोगे ना, आपको देखोगे, आप careers.in लिखोगे, ठीक है, और लॉगिन करोगे अपने नंबर से, और लॉगिन करते ही सबसे नीचे आओगे, क्लिक करोगे पोर्टल पे, नीट पोर्टल पे, और ये पोर्टल आपके लिए ओपन हो जाएगा, और आराम से आप 24 घंटे, 48 घंटे, 1-2 दिन निकाल के इस पूरे पोर्टल को एनालिसिस कर सकते हो। सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो अभी जाओ, या रिजल्ट भी चूंकि आने ही वाला है, ठीक है, रैंक प्रेडिक्ट करो, अभी जाओ तुरंत अपनी रैंक प्रेडिक्ट करो। कैसे प्रेडिक्ट करो बेटा, तो देखो, अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया गया है,
उसको भर सकते हो, ठीक है। बाकी पोर्टल के लिए एनरोलमेंट कैसे करोगे बेटा, आप डिस्क्रिप्शन में ही 2 बैचेस के लिंक दिए हैं, 1 काउंसलिंग 1 प्रो काउंसलिंग, आराम से आप देख लेना, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। दोनों ही जाके आप वहां से लिंक पे क्लिक करोगे, सीधे एनरोल कर सकते हो, दोनों में सेम पोर्टल का एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको ये पोर्टल लॉन्च अच्छा लगा होगा, हमारा जो पोर्टल हमने बनाया है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हल्की बहुत धीरे धीरे कम रही, वो धीरे धीरे हम ऐड करते हुए सारी चीज डाल देंगे, और इस पोर्टल में इस काउंसलिंग की जो भी डिटेल्स होती जाएंगी वो भी सारी धीरे धीरे अपलोड होती जाएंगी, ठीक है बेटा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, कोई दिक्कत हो बेटा, ठीक है। ओके, बाय बाय, जाइए पोर्टल को एक्सेस कीजिए और अपनी काउंसलिंग जर्नी को सुपर इजी बना दीजिए।